नमस्कार। कांग्रेस हरियाणा में बिल्कुल संभल संभल कर कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस हरियाणा में किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि अगर कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी को हरा देगी तो लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला ऐसा बड़ा विधानसभा चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। और अगर कांग्रेस इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस की छवि पूरे देश भर में मजबूत होगी और भारतीय जनता पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंचेगा और बीजेपी के लिए पूरे देश में गलत मैसेज जाएगा। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सेफ गेम खेलने की पूरी कोशिश की है। इसी वजह से दो लिस्टों में सिर्फ 32 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस हाईकमान की यह चिंता भाजपा की एक साथ जारी 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से ही थी, जिसकी जारी होते ही मात्र 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 32 मंत्री, विधायक समेत कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ दी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 4 मीटिंग हुई, उसके बाद 3 मीटिंग केंद्रीय चुनाव समिति की हुई। आखिरी चुनाव बैठक में राहुल गांधी की जगह खुद सोनिया गांधी जी पहुंची। इसके बावजूद पार्टी बड़ी लिस्ट जारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस अपना खेल बिगड़ने दे। 32 उम्मीदवारों की जो 2 लिस्ट जारी की गई उसमें 28 नाम तो मौजूदा विधायकों के ही रहे हैं। इन सब के टिकट कटने से पहले इनके नाम तय थे कि इन्हीं को टिकट दिया जाएगा। सीटों पर दूसरा कोई बड़ा दावेदार भी नहीं दिख रहा था। पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों पर चेहरे बदले। दरअसल पार्टी ये असेसमेंट करना चाह रही है कि उसके यहाँ जैसा भी हो बवाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों लिस्टों में सभी गुटों के साथ लेने की पूरी कोशिश की है। उसने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के 24 सांसद, कुमारी शैलजा के समर्थक चारों विधायकों को टिकट दे दिया है। हुड्डा शैलजा कैंप अलग अलग चल रहे हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीवी राव भी टिकट भी नहीं रोकी गई है। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में सिर्फ जीतना चाहता है, इसलिए ईडी की जांच और नो हिंसा केस में फंसे अपने चारों विधायकों और दूसरे दलों से आए 2 नेताओं के नाम भी पहले ही लिस्ट में क्लियर कर दिए। सभी मौजूदा विधायकों को टिकट देने के मात्र 3 बड़े कारण हैं। कांग्रेस का मानना है कि हरियाणा में 10 साल से राज कर रही बीजेपी के खिलाफ गहरी एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में अगर वह अपने किसी भी एमएलए का टिकट काटती है तो विरोधी उसे मुद्दा बना देते थे। पार्टी फिलहाल विरोधियों को ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहती है। कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केसों में फंसे अपने तीनों विधायकों को टिकट दे दिया। इनमें सोनीपत से सुरेंद्र पवार, समालखा से धर्म सिंह चौकर और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह शामिल है। सुरेंद्र पवार तो लगभग 1.5 महीने से जेल में। कांग्रेस ने अपने नेताओं, कैडर और वर्करों से यह मैसेज देने की कोशिश की कि अगर उसका कोई नेता किसी भी मुश्किल में फंस गया हो तो पार्टी उसका साथ नहीं छोड़ती। टिकट पाने वाले कांग्रेसी नेता अब लोगों के बीच खुद को विक्टिम बताते हुए भाजपा पर हमला भी बोल सकते हैं। पार्टी जानती है कि यदि किसी सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया तो वह बगावत कर सकता है। अभी बीजेपी के साथ साथ जेजेपी और आईएनएलडी के कैंडिडेट्स का ऐलान पेंडिंग है। ऐसे में टिकट कटने की सूरत में उसका विधायक इन दलों में जा सकता है। क्या जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी के लिए विरोधी लहर चल रही है और कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दिख रहा है, क्या कांग्रेस इस चुनाव को जैसे तैसे करके जीत पाएगी या बीजेपी कोई बड़ा खेल करके कांग्रेस को पटकनी देगी? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।